यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि इफ यू लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी बटे लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 बटे एच सी बटे लैम्डा के टी माइनस 1 द एसआई यूनिट ऑफ यू लैम्डा विल बी। अर्थात यहाँ पे एसआई यूनिट होगी यू लैम्डा की, वो क्या होगी वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा है यू लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी बटे लैम्डा की पावर 5 फिर इंटू 1 बटे ए की पावर एच सी बटे लैम्डा के टी माइनस 1। ये एक प्रकार से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ब्लैक बॉडी वगैरह के लिए यूज किया जाता है फार्मूला। और यहाँ पे अब अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूले की सहायता से तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो 8 पाई एच सी बटे लैम्डा की पावर 5 दिया गया है इंटू में 1 बटे e की पावर एच सी बटे लैम्डा के टी इंटू माइनस 1। तो यहाँ पे 1 बटे जो e की पावर एच सी बटे लैम्डा के टी दिया गया है -1, ये क्या है पूरा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अर्थात यहाँ पे आपका जो 8 पाई अर्थात यहाँ पे जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी ऑफ यू लैम्डा, वो यू लैम्डा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो 8 पाई एच सी बटे लैम्डा की पावर 5 ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अदर पार्ट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सभी क्या यहाँ पे कांस्टेंट दिए गए हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें कांस्टेंट दिखाई दे रही होंगी, 8 पाई एच सी, तो इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो 8 पाई एच सी को हटा देंगे तो 8 पाई, तो यहाँ से क्या बचेगा एच सी बटे लैम्डा की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है इसके यहाँ पे यूनिट लिखने का। तो एक लोग हम फार्मूला जानते हैं कि E बराबर क्या होता है H इंटू क्या होता है न्यू होता है, और यहीं पे न्यू की अगर बात करें तो क्या होता है C बटे ये लैम्डा होता है। ठीक, क्या होता है C बटे लैम्डा होता है। तो अर्थात यहाँ से अगर इस चीज को ये वाली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा एच सी बटे क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, और ये E का और यहां से ये एच सी बटे लैम्डा आ जाएगा ई बराबर। अर्थात ई बराबर यहां से फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है एच सी बटे लैम्डा। तो यहां से एच बराबर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या आता है यहाँ पे ई लैम्डा क्या हो जाएगा ई लैम्डा बटे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये जो एच का मान निकल के आया है इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अर्थात वहां पे लिख देंगे। तो लिखने पे देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एच के जगह पे क्या हो जाएगा ई लैम्डा इंटू सी बटे फिर यहाँ पे नीचे सी हो जाएगा इंटू लैम्डा के पावर 5। अब यहाँ से देखो सी से सी कट जाएगा, ऊपर नीचे लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या बचेगा ई बटे लैम्डा की पावर 5 और सॉरी लैम्डा की पावर क्या बचेगा 4 यहाँ पे बच जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि लैम्डा की पावर 4 अर्थात लैम्डा को जो हम मेजर किसमें करते हैं मीटर में मेजर किया जाता है, और एनर्जी है ये ऊपर वाला तो ये जूल में होगा, तो इसलिए यहाँ से देखेंगे मात्रा क्या आ जाएगा इसका जूल पर मीटर की पावर 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये यू लैम्डा के बराबर आपका आ जाता है। और यहाँ पे यदि ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जूल पर मीटर की पावर 4 यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि डायमेंशन फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन एच सी का दिया गया है। तो इसको कैसे आप इसका जो है डायमेंशन फार्मूला बताएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमें यहाँ पे जानकारी दी गई जिसमें हमें बताना है, तो उसमें हमें एप्सिलॉन की भी जरूरत पड़ने वाली है और सी के लिए, और सभी के आपको अलग अलग डायमेंशन फार्मूले मालूम होंगे तभी यहाँ पे बता पाएंगे। तो अगर हम बात करें कोई भी दो चार्ज हमारे पास हो, जैसे कि एक सपोज को चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, अगर इनके बीच की कुछ भी डिस्टेंस यहाँ पे ली जाए r मान लो होगा, तो इनके बीच में फोर्स कार्य करता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे क्या होता है r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन के बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू, यहाँ पे एप्सिलॉन देखो सिंपल ऐसे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से हमने देखो क्या निकाल दिया एप्सिलॉन का मान निकाल दिया। अब बात आती है यहाँ पे एच की, तो एच यहाँ पे हमें चाहिए, तो हम जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है फार्मूला एच इंटू न्यू होता है। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा हम जानते हैं ई बटे क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे हम और जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है सी बटे क्या होता है लैम्डा होता है। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा ई बटे
सी बटे लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बटे लैम्डा, अर्थात यहां से ऊपर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई लैम्डा बटे सी यहाँ पे आ जाएगा। ई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाए तो ई लैम्डा बटे सी, ये हमारा यहाँ पे किसके बराबर निकल के आता है? तो आप देखेंगे ये हमारी चीज यहाँ पे एच के बराबर निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो मेन क्वेश्चन में दिया गया था कि ई स्क्वायर, क्या दिया गया था? ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन एच इंटू सी, ये दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे 2 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी डायमेंशन फार्मूला निकालते समय, क्योंकि ये एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन, अभी ई को ऐसे लिख देते हैं एक बार, और यहाँ पे 2 को छोड़ देंगे, और जहाँ पे एप्सिलॉन लिखा वहां पे हम क्या लिखेंगे? 1 बटे 4 पाई को भी छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एच के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ई लैम्डा बटे सी इंटू सी। यहां से देखो ये सी से सी कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, चलो उसको छोड़ देते हैं। तो यहां से आप सभी की यूनिट लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आर जो है आप देखेंगे ऊपर आर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर आर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये फोर्स भी ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q1 Q2 इंटू ई इंटू लैम्डा, ये यहां से जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। अब यहीं पे सभी चीजों को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। ई के लिए हम जानते हैं कुलाम होता है, तो कुलाम को हम यहाँ पे क्या है? सी से ही लिखेंगे, तो ये कुलाम का स्क्वायर ये हो जाएगा। डिस्टेंस है तो इसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स है तो इसके लिए क्या होता है? MLT। या तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इनके डायमेंशन फार्मूले भी यूज कर सकते हो, या इसको हम क्या करते हैं? न्यूटन में लिखते हैं, तो इसका न्यूटन हो जाएगा फोर्स के लिए। और चार्ज यहाँ पे ये भी दोनों है तो फिर से कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। लैम्डा है, लैम्डा को मीटर में मेजर किया था, इसके लिए इसको मीटर में हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 1 मीटर से एक ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा न्यूटन बटे क्या बचेगा? जूल, और एक ऊपर मीटर बच गया, नीचे बच जाता है यहाँ पे जूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बन के आता है आपका? न्यूटन, और एक यहाँ पे मीटर भी बचा है, ध्यान रखना ये मीटर भी बचा है आपका, एक न्यूटन मीटर बचा है, और ये नीचे बचा है जूल। अब जब देखो न्यूटन मीटर और ये दो, अगर न्यूटन मीटर की बात किया जाए जूल, ये दोनों चीजों को अगर आप ओपन करेंगे डायमेंशन फार्मूले में, तो न्यूटन के लिए क्या होता है? MLT-2 इंटू यहाँ पे लेंथ के लिए L हो जाएगा, और जूल एनर्जी होता है, इसका भी मात्रा क्या होता है? ML⁻2 T⁻²। यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों चीजों के साइड डायमेंशन फार्मूले सेम आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसका 1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इसमें डायमेंशन नहीं आते, ना ही मास के लिए, लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर presumed to be the fundamental units, then the dimension formula for mass will be, अर्थात तब डायमेंशन फार्मूला क्या होगा मास के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से हम देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स जो हमारा दिया गया होता है, वो फोर्स बराबर यहाँ पे क्या होता है? फार्मूला हम सभी लोगों को पता है, फोर्स बराबर क्या होता है? मास बटे एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक्सीलरेशन के रूप में लिखना था, तो फोर्स F दिया गया है, और यहाँ पे आपको लेंथ L दी गई है, और टाइम T आर presumed to be fundamental, देन द डायमेंशन फार्मूला फॉर द मास के लिए आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मास की बात करें तो मास बराबर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? फोर्स बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। देखो फोर्स को तो लिया ही गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्सीलरेशन टर्म ना यूज करो। तो हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो यहाँ पे हमारा होता है, ये एक्सीलरेशन, इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? LT-2 होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल से क्या कर देंगे? m बराबर लिखेंगे, तो m बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? F बटे LT-2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे F L⁻⁻1 T⁻⁻2, यहाँ से ये हमारा m के लिए आप देखेंगे एक प्रकार से डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। और ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इसमें से बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा, और ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस होगा, इसलिए तो बी वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज क्या होगा, अर्थात क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसका डायमेंशन क्या होगा, अर्थात तो टी होगा, T⁻⁻1 होगा, T⁻2 होगा, या T⁻0 होगा।
तो क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो ये डायमेंशनलेस, इसमें एक पैरामीटर भी होता है। और क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्वालिटी फैक्टर को हम लोग सिंपली से इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है, ओमेगा होता है, एल बटे आर होता है। क्या होता है, ओमेगा एल बटे आर होता है। और ये क्वालिटी फैक्टर को अगर हम क्यू से लिखें तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है, क्यू बराबर ओमेगा बटे एल। अब यहाँ पे देखो एल जो होता है यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस होता है, और आर क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाता है तो ये जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाती है, टी हो जाती है। ठीक, वहीं पे ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा भी क्या होता है हमारा, ओमेगा में 2 पाई एन होता है, अर्थात तो इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 2 पाई एन होता है। एन यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और ये आगे कांस्टेंट चीज है तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टी की पावर माइनस का 1 होता है। तो यहां से आप देखेंगे क्या आपको फाइनली बन के आता है, ओमेगा की जगह पे आप क्या करेंगे, टी माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एल बटे आर की जगह पे आप क्या कर देंगे, टी लिख देंगे। तो यहां से आप देखेंगे ये माइनस का है प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पे टी की पावर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया द डायमेंशन फार्मूला फॉर द इम्पीडेंस इज, अर्थात जो इम्पीडेंस होता है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इम्पीडेंस एक्चुअल में होता क्या है, और इम्पीडेंस का अगर फार्मूले की बात करें तो ये होता है Z बराबर होता है V बटे आई, अर्थात वोल्टेज और जो करंट का रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से इम्पीडेंस कह सकते हैं। और डायमेंशन की अगर इम्पीडेंस की बात करें तो इसके लिए आपको V का भी मालूम होना चाहिए, I का, तभी आप यहाँ पे इम्पीडेंस बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इम्पीडेंस को, जनरली हम लोग क्या करते हैं, Z से लिखा जाता है, और Z बराबर क्या होता है, V बटे यहाँ पे I होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो V का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और I का मालूम डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको V का मालूम नहीं है, क्या है, V का नहीं मालूम, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, W बटे यहाँ पे Q होता है। ठीक, W बटे Q होता है। और वहीं पे एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो Q बराबर क्या होता है, I होता है जिसमें करंट होता है, और इंटू यहाँ पे क्या होता है, समय भी दिया गया होता है। तो यहाँ पे V के जगह पे आपको पहले W बटे Q लिखना होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे V के जगह पे हम क्या लिखेंगे, W बटे क्या करेंगे, आप Q करेंगे। ठीक, और बटे में क्या रहेगा, यहाँ पे Q नीचे दिया, I दिया गया है, सॉरी I दिया गया है। ठीक, तो यहां से आपका देखो क्या बन के आता होगा, V बटे क्या है, Q इंटू यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये T बन जाएगा, I यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो Q के जगह पे IT आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, Q के जगह पे IT लिख देना है। तो यहां से आपका फाइनली बनेगा W बटे क्या हो जाएगा, I इंटू T इंटू I, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी के डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वर्क के लिए हम जानते हैं क्या होता है, ml की पावर 2 t की पावर माइनस का 2 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे I क्या है, करंट है तो इसके लिए A होता है, समय है तो इसके लिए T होता है, फिर करंट है इसके लिए क्या होता है, A होता है। तो यहां से आप देखेंगे आपको फाइनली प्राप्त हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर माइनस 2, यहाँ पे a दो बार a हो जाएगा, और यहाँ पे t एक है। अब ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो m l की पावर 2 t की पावर माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 2 यहां से बन जाएगा। ऑप्शंस को ये मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, अर्थात यहाँ पे आपको हर बार एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तभी बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको सभी की डायमेंशन फार्मूले मालूम है तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे जितनी भी क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स है, टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी, इनका आपको याद रखना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे, फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, बिना सॉल्व किए कैसे आप बता सकते हैं कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन अगर हम ए में बात करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, पी और ई से लिख सकते हैं, या इसको जनरली इस प्रकार से कहीं कहीं पे आप देखा होगा वी बराबर लिखा जाता है। कोई पोटेंशियल एनर्जी हो जिसका फार्मूला हम सपोज करते हैं mgh भी होता है, तो यहाँ पे mgh होगा तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, l
जी है तो यहाँ पे टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और एच है तो यहाँ पे हाइट है, डिस्टेंस अर्थात एल हो जाएगा। अर्थात यहाँ से फाइनली आप देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। ये देखो एनर्जी का ही फार्मूला निकल के आया। तो मैंने पहले बताया था कोई भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सभी के फार्मूले सेम आते हैं। अब इसके बाद इसी में फिर कहा गया था फोर्स। अब देखो फोर्स के लिए तो हम लोग जानते ही फार्मूला क्या होता है हमारा, एम एल टी माइनस 2 होता है, जो कि दोनों ऑप्शन आपस में मैच नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पे बात करते हैं बी वाले में। बी में कहा गया है टार्क। अब देखो यहाँ पे टार्क जो होता है, टार्क को हम जो सिंपली किससे लिखते हैं, टाउ से लिखा जाता है। टार्क बराबर क्या होता है, फोर्स डिस्टेंस इंटू आर एफ होता था, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पे देखो फोर्स है, तो यहाँ पे अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल इंटू क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। अर्थात यहां से आप देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2 प्राप्त होता है। वहीं पे फोर्स का अगर आप क्यों लिखेंगे तो फोर्स का आपको क्या प्राप्त होगा, एम एल टी माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहां से समझ सकते हैं कि फोर ये भी डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे सेम नहीं, क्योंकि टार्क का यहाँ पे एमएलटी और टार्क का एक प्रकार से एनर्जी के बराबर है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं टार्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सी ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे अब दिया है टार्क। अभी देखो हमने टार्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकाला है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। और एनर्जी कोई भी हो, अभी हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी जैसे है, तो उसके लिए भी एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 अभी सेम मैंने निकाला, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के डायमेंशन फार्मूले सेम मैच खाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से दिया गया जिसमें कहा गया डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द सेम। देखो कहा गया कौन से सेम नहीं है, यहाँ पे नॉट लगा है, अर्थात कौन से पेयर जो होंगे एनर्जी के लिए सेम नहीं होंगे। जैसे कि वर्क एंड मोमेंट हो सकता है, या प्रेशर इलास्टिक कांस्टेंट हो सकता है, पावर एंड एंगुलर मोमेंटम की बात करें, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ की बात करें। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वर्क एंड मोमेंट फोर्स। देखो वर्क अलग है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, चाहे फोर्स की बात करें, कोई भी होगा तो उसकी डायमेंशन फार्मूले सेम नहीं होंगे, इसलिए पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस पे अगर हम आते हैं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया प्रेशर एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ये भी यहाँ पे देखा जाए तो प्रेशर और इलास्टिक कांस्टेंट दोनों ही अलग अलग अर्थात सेम होते हैं, इसलिए इनके भी यहाँ पे क्या होंगे, आपको सेम डायमेंशन फार्मूले देखने को मिलेंगे, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव जो सेम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि वर्क जो होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है जो फोर्स इंटू टाइम होता था, यहाँ से भी एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 ही प्राप्त होता है। वहीं पे दूसरा ऑप्शन जो था इसमें प्रेशर एंड इलास्टिक, तो प्रेशर जो होता है फोर्स बटे एरिया होता है, इलास्टिक भी कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है, इसलिए वहां पर भी आपको सेम डायमेंशन फार्मूले देखने को मिलेंगे। बाद में बात करें यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में, तो पावर एंड एंगुलर मोमेंटम की, तो यहाँ पे पावर और एंगुलर मोमेंटम के जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं डायमेंशन फार्मूले। तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर बराबर हम जानते हैं, पावर पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी होता है। पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी, अर्थात एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 बटे यहाँ पे टी होता है। एक टी ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, अर्थात एक और टी बढ़ जाएगा, तो एम एल की पावर 2 हो जाएगा और टी की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। ये पावर के लिए होता है। वहीं पे एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये क्या होता है, एल बराबर एम वी आर होता है। यहां से आप देखेंगे तो मास हो जाएगा एल टी माइनस का 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे एल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से बनेगा एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 1 बनेगा, जो कि सेम नहीं, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे सी वाला दिया गया यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा जितने ऑप्शन यहाँ पे थे वो सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया है कि द डायमेंशन इक्वेशन यहाँ पे दी गई जिसमें है कि मोमेंटम इनटू एनर्जी बट यहाँ पे फोर्स, तो इसका क्या डायमेंशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी हमें दी गई है वो जानकारी क्या दी गई, मोमेंटम। तो यहाँ पे सबसे हम पहले बात क्या करते हैं, मोमेंटम को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद मोमेंटम कहा गया, फिर यहाँ पे क्या कहा गया, एनर्जी कहा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी को एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एनर्जी के बाद यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा फोर्स दिया गया, क्या दिया, एनर्जी के बाद यहाँ पे हमें क्या दिया गया, फोर्स दिया गया है।
तो मोमेंटम इनटू एनर्जी बटे फोर्स। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका मालूम करना है। तो देखो सभी के हमें मालूम है कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ पे आप चाहो इसको एक बार ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मोमेंटम के लिए m इंटू वी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एनर्जी के लिए तो w का यूज करते हैं, w यूज कर लेंगे। और यहाँ पे एनर्जी होता है जो हमारा पावर ही होता है, पावर हो जाएगा। और इसका फोर्स यहाँ पे दिया, फोर्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, और यहाँ पे एक चीज तोड़ देते हैं, पावर एनर्जी जो हमारी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ई से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब इसमें से क्या होगा, देखो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मास के लिए तो m हो जाएगा, v के लिए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड में फोर्स के लिए क्या होता है, m l t माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट करो, सबसे पहले इसको इससे कैंसिल आउट करो, इसको L से इससे कैंसिल आउट करो, यहाँ पे टाइम वाले पार्ट को इससे हटा दो। तो यहाँ पे आप फाइनली आप देख रहे होंगे M बचा यहाँ पे, T यहाँ पे एक बचा है, और L यहाँ पे बचा। तो क्या होता है, M L की पावर 2 बच जाएगा और T की पावर माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, तो मैच करने की कोशिश करेंगे तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि इन इक्वेशन y डॉट ए बराबर x डॉट बी, वेयर y क्या है, यंग मॉडुलस दिया गया है ऑफ इलास्टिसिटी, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड b इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ x विल बी क्या होगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको x के लिए डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी फार्मूले के ऊपर हम एक बार मॉडिफाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दिया गया है आपको y, क्या दिया गया, y डॉट ए दिया गया है। आपको यहाँ से ध्यान से लिखना है, क्या हो जाएगा, y डॉट ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x डॉट बी दिया गया, y डॉट ए इज इक्वल टू x डॉट बी दिया गया है। ठीक है, अब यहीं पे y डॉट ए x डॉट बी, तो आपको यहाँ पे निकालना किसका डायमेंशन फार्मूला, x का है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा आपका y इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और b यहाँ पे हमें मालूम है क्या है, b डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी दिया है। तो b डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आपको इसको कुछ समय के लिए भूल ही जाना है क्योंकि इसका डायमेंशन फार्मूला तो होगा नहीं। अब यहाँ पे y बचता है और a यहाँ पे हम जानते हैं दिया गया है कि इसमें a है एरिया। तो y की बात करें तो y बराबर हम जानते हैं कि y जो होता है हमारे क्या होता है, यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करें तो y बराबर जो होता है स्ट्रेस बटे क्या होता है, स्ट्रेन होता है। याद होना चाहिए फार्मूला, स्ट्रेस होता है इसमें बटे क्या होता है, इसमें स्ट्रेन होता है। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और स्ट्रेस बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें फोर्स बटे एरिया होता है, और चेंज इन लेंथ बटे एल होता है। ये जो होता है स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बटे एल होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर लिया जाए तो एफ बटे ए इंटू एल बटे यहाँ पे क्या हो जाए, डेल एल हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया जाए तो फोर्स के लिए क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस का 2, या इसको अभी ऐसे ना लिखो यहाँ पे, अब डायरेक्ट अब यहाँ पे आ जाओ, जो x बराबर है इसके अंदर आके तो y की जगह पे यहाँ पे लिखो f बटे a इंटू एल बटे डेल्टा एल इंटू यहाँ पे क्या है, ये एरिया ऊपर है तो ऊपर रहेगा, इसके नीचे वो मान सकते हैं। यहाँ से एरिया कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखो क्या बचेगा, ये भी एल है आपका, कट ही जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपका बचेगा एम एल टी माइनस का यहाँ पे आपका क्या है 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो डायमेंशन निकल के आती है, ये हमारी डायमेंशन जो होती है यहाँ पे फोर्स के बराबर निकल के आती है, जो कि आसानी से यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ द पावर इज क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पावर का डायमेंशन फार्मूला पूछ दिया गया, जो कि आपका यूपी पीजीटी का एग्जाम 2013 में हुआ था। देखो इससे सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पावर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पावर को हम लोग पी से लिखते हैं, और ये क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। कितने समय तक आप वर्क करते हैं वही हमारे क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। वर्क के लिए डायमेंशन फार्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2 होता है। टाइम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ से टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर का हमारा डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे आ चुका है, जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।